नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें दा भी कहा जाता है, भगत दा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विवाद का बिल्कुल चोली और दामन जैसा साथ रहा है। हालांकि अब महामहिम राज्यपाल ने पद मुक्त होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है। बीती 19 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई दौरे पर आए थे, उसी दौरान राज्यपाल ने उन्हें खुद को सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त किए जाने संबंधी बात कही थी। भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र में तकरीबन 3 साल का कार्यकाल बतौर राज्यपाल पूरा किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और पढ़ने लिखने और अन्य गतिविधियों में अपना बाकी बचे जीवन व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त की है। जी हां, भगत दा ने कहा। उन्होंने कहा, संतों, समाज सुधारकों और वीर सेनानियों की भूमि महाराज जैसे महान राज्य के राज्य सेवक या राज्यपाल के रूप में सेवा करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से अधिक समय के दौरान महाराष्ट्र की जनता से जो प्यार और स्नेह मिला है, मैं उसको कभी नहीं भुला पाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे हमेशा पीएम मोदी से प्यार और स्नेह मिला है। जी हां, और इस बारे में भी मुझे इसी प्रकार की उम्मीद है। चलिए वो विवादों में क्यों आए, तथ्य है। हम आपको बताते हैं कि आखिर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र की सियासत, उनके बयान आखिर विवादों में क्यों रहे हैं। जी हां, तथ्य में आपको बताते हैं। विवादित बयानों की वजह से कोश्यारी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। पद मुक्त होने की अपनी इस इच्छा को महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ट्विटर के जरिए भी साझा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में बिताए हुए इन पलों और उन्हें जनता से मिले प्यार को वो कभी नहीं भुला पाएंगे। राज्यपाल के इन ट्वीट्स की श्रृंखला को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह बहुत जल्द पदमुक्त हो जाएंगे और इसके लिए उन्होंने पूरा मन भी बना लिया। और मुझे ऐसा लगता है, जी हाँ, कि जमीन भी अब तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री से शायद इशारों में स्वीकृति भी मिल गई हो। राज्यपाल ने ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र संतों, समाज सुधारकों और वीर योद्धाओं की जन्मस्थली रही है। यहां बतौर राज्य सेवक या राज्यपाल के रूप में काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। आइए अब आपको राज्यपाल के विवादित बयानों से भी रूबरू करवाते हैं। पिछले साल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक विवादित बयान दिया था। एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर उनसे पूछते थे, यानी कि हमसे पूछते थे कि आपके पसंदीदा नेता आखिर कौन है, तो लोग अपनी अपनी इच्छा से अलग अलग नाम ले लेते थे। कोई सुभाष चंद्र बोस, तो कोई जवाहरलाल नेहरू, तो कोई महात्मा गांधी का नाम लेता था और उन्हें अपना हीरो बताता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे अब कोई पूछे कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको यही महाराष्ट्र में ही मिल जाएगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज तो पुराने जमाने की बात है, मैं नए युग की बात कर रहा हूं। सब यही मिल जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेके नितिन गडकरी तक आपको यही मिल जाएंगे। देखिए, तुलना कर रहे हैं वो गडकरी, कार्यक्रम गडकरी का था। गडकरी के कार्यक्रम में कोश्यारी थे और वहीं पर उन्होंने ये तुलना कर दी। गडकरी की भी फजीहत हुई थी इसमें। भगत सिंह कोश्यारी उस वक्त भी विवादों में आ गए थे जब एक मुंबई यूनिवर्सिटी में एक बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान उसमें बने हॉस्टल का नाम स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर रखने का आदेश वाइस चांसलर को दिया था। इस बात पर मुंबई यूथ कांग्रेस ने भगत सिंह कोश्यारी पर जमकर निशाना साधा था। अब कोश्यारी ने इस्तीफे की इच्छा जताई है। आगे क्या होगा, इससे जुड़ी और भी जानकारियां आपको पहुंचाते रहेंगे। तथ्य में फिलहाल इतना ही। जी हां, बीच में एक कार्यक्रम में, जी हां, एक चौक के अनावरण कार्यक्रम में भी उन्होंने कह दिया था, जी हां, मराठाओं की एक अस्मिता पर ठेस पहुंचाई थी ये कहकर कि महाराष्ट्र और मुंबई बगैर गुजरातियों और राजस्थानियों के नहीं चल पाएगी। और ये एक चौक, जी हां, मुंबई के अंधेरी इलाके में था, श्रीमती कोठारी के नाम से। तथ्य में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।